ओके लर्नर्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर भविष्य, परफेक्ट पूरा होना, टेंस काल। मतलब ऐसा कोई भी कार्य है जो फ्यूचर टेंस में हुआ है, मतलब भविष्य में हो चुका होगा, ऐसा करके बोध देता है, तो वो सेंटेंस आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। आइडेंटिफिकेशन भी हम ऐसे ही शब्दों से करते हैं, जैसे कि इन वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द आते हैं। जैसे कि मैं 10 बजे तक स्कूल पहुंच चुकूंगा, वह यहाँ कल इस समय आ चुकेगा। कोई ऐसा टाइम दिया या फिर ऐसे ही बोल दिया कि उस समय तक ये काम हो चुकेगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस आता है हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? शैल हैव और विल हैव का प्रयोग करते हैं। ग्रामेटिकली में वही देख सकते हैं कि आई तथा बी के साथ शैल हैव तथा अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम इसमें करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखें। वह अपना कार्य कर चुकेगा, वह अपना कार्य कर चुकेगा। ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, क्या वे 10 बजे तक आ चुकेंगे? क्या वे 10 बजे तक आ चुकेंगे? क्या सबसे पहले आया हुआ है, मतलब इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप है, तो विल को हमने सबसे पहले लेके सेंटेंस बनाना है। विल दे हैव कम, क्या वे आ चुकेंगे बाई 10 o'clock, 10 o'clock 10 बजे तक। तक के लिए हमने बाई का प्रयोग किया हुआ है। टिल का भी प्रयोग करता है, लेकिन टिल का प्रयोग जनरली अनिश्चित के लिए यूज किया जाता है और बाई एग्जैक्ट जो टाइम होता है उसके लिए हम करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, एक बात और समझेंगे कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट की तरह ही दो कार्यों का वर्णन भी होता है, हो सकता है। जैसे कि तुम्हारे आने से पहले मैं खाना खा चुकूंगा। अब ये पहले के, ये पहला वाला देखें, इधर देखें और इधर देखें तो पता चलेगा दो अलग अलग कार्य हुए। तुम्हारे आने से पहले यानी तुम्हारा आना और मेरा खाना खाना, दो कार्य है। लेकिन अब इनको किस तरीके से बनाएंगे वो पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा। जो कार्य हमारा पहले हुआ है, जो कार्य पहले हुआ है या पहले हो चुकेगा, वो सेंटेंस को हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और जो बाद वाला कार्य है उसको बनाएंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में। पहला वाला कार्य फ्यूचर परफेक्ट में और बाद वाला कार्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ध्यान रखिएगा। तो अब पता कैसे चलेगा पहला कार्य दूसरा कार्य बाद वाला कार्य? देखें, तुम्हारे आने से पहले मतलब तुम आते हो, तुम्हारे आने से पहले का मतलब तुम आते हो, और उससे पहले मैं खाना खा चुकूंगा। तो पहला कार्य कौन सा होगा? मैं खाना खा चुकूंगा। ये सेंटेंस बनेगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट में। और फ्यूचर परफेक्ट का मतलब विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग इसमें करना है। ठीक है, अब जो दूसरा वाला सेंटेंस बच जाता है, तुम आते हो। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, तुम्हारे आने से को मैं पढ़ रहा हूं तुम आते हो। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस को हमें बनाना होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो बनाएंगे मैं खाना खा चुकूंगा। अब इस सेंटेंस को थोड़ा ऐसे घुमा लें, मैं खाना खा चुकूंगा इसको पहले ले लें, तो कैसे बनेगा? आई शैल हैव ईटन फूड। आई शैल हैव का प्रयोग किया, ईटन थर्ड फॉर्म ली, फूड ऑब्जेक्ट किया। आई शैल हैव ईटन फूड, बिफोर ये कंजंक्शन हमने यूज कर लिया। और उसके बाद क्या? तुम्हारे आने, तुम्हारे आने का मतलब तुम आते हो। क्या? तुम आते हो। अब आते हो का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेंगे, सब्जेक्ट ले लिया यू और यू के साथ हमने ले लिया कम। ठीक है, तुम आते हो। एक और सेंटेंस हम देखें, ध्यान दीजिएगा। क्या उसके स्टेशन पर पहुंचने से पहले, क्या उसके स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकेगी? पहले बीच में आया हुआ है, इसके बाद दो कार्य हैं, एक उसका स्टेशन पर पहुंचना और दूसरा है गाड़ी के चले जाना। तो हम कहना चाह रहे हैं गाड़ी जा चुकेगी, मतलब वह पहुंचता है और उससे पहले गाड़ी जा चुकेगी। तो जो गाड़ी जा चुकेगी ये हमारा
पहला कार्य है। लेकिन जो क्या शब्द आया हुआ है, इस क्या को भी हम इसी में जोड़ेंगे। तो इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, अगर सुविधा के लिए आप पढ़ना चाहें, कि क्या गाड़ी जा चुकेगी तुम्हारे पहुंचने से, तुम उससे पहले कि तुम पहुंचते हो। ये सेंटेंस हमें बनाना है। तो क्या आ जाएगा, विल द ट्रेन हैव गॉन। विल पहले लिया है, विल द ट्रेन हैव गॉन, क्या ट्रेन जा चुकेगी, बिफोर ही रीच, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है, ही रीच द स्टेशन। रीच के बाद टू का प्रयोग करते नहीं करते हैं, जैसे गो के बाद टू का प्रयोग करते हैं, रीच के बाद कोई टू का प्रयोग नहीं करते हैं, डायरेक्ट जोड़ते हैं, ही रीच, वह पहुंचता है, द स्टेशन। तो क्या बन जाएगा, दोबारा देख लें, क्या उसके स्टेशन पर पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकेगी। विल द ट्रेन हैव गॉन, क्या रेलगाड़ी जा चुकेगी, बिफोर ही रीच द स्टेशन, वह स्टेशन पर पहुंचता है उससे पहले। ठीक है भाई, तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और मैं समझता हूँ इजी होगा, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था और आपको भी समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई और क्वेरीज हैं तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं इसके बारे में सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। ओके।